सेंटर में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसमें हम लोग प्रथम पाली के सभी प्रश्न को देखेंगे। इसमें 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन है और यह जो आज आपका क्लास होगा ये 14 नंबर का क्लास होगा और यह जो एग्जाम हुआ था कब हुआ था तो देख रहे होंगे आप लोग 26 दिसंबर 2021 को हुआ था। और देखिए कि आप में इसका कितना नंबर आपका आ पा रहा है और इसमें कटअप जो है आपका 72 निर्धारित किया गया था। अगर आपका इस वीडियो में इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपका 70 नंबर 70 प्लस नंबर आ रहा है तो आप दरोगा बनने के योग्य छात्र हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं और अंतिम में आपको यह भी बतानी है कि आपने कितना नंबर लाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से सबसे पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मान के चलिए ये भारत हो गया, जिसको कि हम लोग इसको बोलते हैं पूरब वाला भाग और इसको बोलते हैं उत्तर और इसको बोलते हैं पश्चिम और इसको बोलेंगे क्या, दक्षिण। तो यहाँ पर बोल रहा है सबसे उत्तर उत्तर हो जाएगा आपका इंदिरा कौल। क्या हो जाएगा, इंदिरा कौल। अच्छा पड़ता कहाँ है, तो याद रखनी है ये कहाँ पर पड़ेगा, लद्दाख में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा, लद्दाख में पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा वहीं अगर बात करेगा सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, इस तरह से मान के चलिए सबसे दक्षिणी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा और इसी को बोला जाता है, याद रखनी है, पिंगमेलियन पॉइंट। क्या बोलिएगा, पिंगमेलियन पॉइंट भी कहीं कहीं दिया जाता है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखिएगा निकोबार में पड़ता है। ठीक है, अच्छा वही बात करिएगा सबसे पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, तो किबिथु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किबिथु बोलते हैं और ये कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, और सबसे ये जो पश्चिमी वाला भाग है, पश्चिमी वाला भाग को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा गुहाड़ मोती बोलते हैं और ये आपका कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो ये आपको भारत का पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिण ये आपका था, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। अच्छा अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया है, तो याद रखनी है अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। क्या बोलिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अच्छा यहाँ पर बात आता है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कब रखा गया, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने रखा था, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। किसने बोलिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर कार्यकाल की बात करेगा तो 1206 से लेकर 1210 तक इनका कार्यकाल रहा और इनको हम लोग बोलते हैं गुलाम वंश के संस्थापक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। इसी को दास वंश के संस्थापक भी बोलते हैं और इसी को मामलुक वंश के भी संस्थापक बोला जाता है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो कुतुब मीनार का इसने निर्माण किया था, लेकिन 1210 ईस्वी में इसका चौगान खेलते हुए मृत्यु हो जाता है। तब जो कुतुब मीनार को जो पूरा करवाया वो किसने कराया है, याद रखनी है इल्तुतमिश ने कराया। किसने कराया है, इल्तुतमिश ने करवाया, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और एक शासक हुए, याद रखनी है, फिरोज शाह तुगलक। क्या बोलिएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय इनका जो है चौथा मंजिल गिर जाता है और इसने जो है चौथा मंजिल का निर्माण कराया और जो है पुनः जो है पांचवी मंजिल भी चढ़ाया, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये तीन ऐसे शासक हुए जो कि कुतुब मीनार से रिलेटेड है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया है, तो याद रखनी है अकबर ने किया है। किसने किया है, अकबर ने किया है 1572 ईस्वी में। और याद रखिएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, तो रायगढ़ था। क्या था, रायगढ़ था, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा मराठा, मराठा का शासक शिवाजी याद रखिएगा कौन था, संस्थापक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा इनका जन्म कब हुआ था, तो ये भी चीज पूछा जाएगा आपको। इनका जन्म हुआ था, याद रखनी है 1627 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इनके पिताजी का नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा संभाजी भोसले थे। क्या थे, संभाजी भोसले थे। ठीक है, इनके माताजी का नाम भी पूछा गया है, तो याद रखनी है जीजाबाई। क्या हो जाएंगे, जीजाबाई इनके माताजी का नाम हो जाएगा, तो ये भी बात को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा शिवाजी को अंग्रेज के द्वारा जो है क्या प्राप्त हुआ था, तो याद रखनी है गोला बारूद जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था, अंग्रेज से प्राप्त हुआ था शिवाजी। और याद रखिएगा मुगल शासक कौन थे, मुगल शासक उस समय औरंगजेब थे। औरंगजेब और शिवाजी का मुगल मुगल का शासक औरंगजेब का सेनापति था जय सिंह। क्या बोलिएगा, जय सिंह। और याद रखिएगा शिवाजी के बीच जो है एक संधि होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरंदर की संधि बोलते हैं। क्या बोलिएगा, पुरंदर की संधि बोलते हैं। पुरंदर की संधि कब होता है, तो याद रखनी है 1665 ईस्वी में होता है। तो इतना बात को एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उस समय दिया गया था अब्दुल रज्जाक गुरना को। अभी आपको बताना है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 को किसको मिला है, यह आपको कमेंट करनी है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, तो यह हो जाएगा नॉनकिंग की संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉनकिंग की संधि हो जाएगा। वहीं अगर बात करिएगा द्वितीय द्वितीय अफीम युद्ध जो है किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो याद रखिएगा टिएंट सिन के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यह युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखनी है जर्मनी एवं रूस के बीच हुआ था, तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कब हुआ था, तो लगभग जो है आपको याद रखनी है 1839 से लेकर 42 के क्रम में हुआ था। और द्वितीय की बात करेगा तो 1856 से लेकर 60 के बीच हुआ था। तो ये ईस्वी को भी एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए, ओरोनोइडी यानी कि अरुणोदय योजना किस राज्य की प्रारंभ की गई थी, तो ये असम राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहां से आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा हम लोग किसको कहते हैं, तो याद रखनी है ये आपका बीच वाला रेखा जो हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी के ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा याद रखिएगा भारत के निम्नलिखित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। ये आठ राज्य कौन है, तो याद रखनी है सबसे पहले कहाँ से गुजरती है, गुजरात। गुजरात के बाद याद रखनी है कहाँ से गुजरती है, राजस्थान के बाद, ठीक है। राजस्थान के बाद कहाँ पर, एमपी यानी मध्य प्रदेश में गुजरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसके बाद ये कहाँ पर गुजरती है, छत्तीसगढ़ में गुजरती है। कहाँ पर बोलिएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड से होकर गुजरती है। क्या बोलिएगा, झारखंड से होकर गुजरती है। और झारखंड के बाद याद रखिएगा ये कहाँ पर जाती है, त्रिपुरा में जाती है। थोड़ी सॉरी पश्चिम बंगाल जाती है। क्या बोलिएगा, पश्चिम बंगाल जाती है। और उसके बाद याद रखिएगा ये त्रिपुरा जाता है। कहाँ पर, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। उसके बाद याद रखनी है मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये जो है ऐसे 8 राज्य हैं जो कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और ये 8 राज्य जो हमने आपको बताया ये याद रखनी है, ये जो है पूरब से लेकर पश्चिम और पश्चिम से लेकर पूरब, जब भी आपको सजाने को बोलेगा तो इसी तरह क्रम में सजा हुआ, इसीलिए हमने क्रम में सजाया। एक इसका ट्रिक भी आता है, वो भी चीज ध्यान दीजिएगा। इनका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। वहां से अगर आपको पूछ दिया कि याद रखिएगा पूरब से पश्चिम, तो वहां पर आप नहीं सजा पाइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और एक याद रखिएगा क्वेश्चन कर्क रेखा से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, कर्क रेखा को ऐसा कौन सा नदी है जो कि 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा वो नदी कौन हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, तो एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है, रिले रेस में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये उस समय का पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। तो ये चैन मैंग जो है याद रखिएगा टेबल टेनिस की स्पर्धा खिलाड़ी है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। देखिए ये धारा नियम, जब भी किरचॉफ का धारा नियम पूछेगा तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका एक पूछा जाता है वोल्टेज नियम, वोल्टेज नियम, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको इसका धारा नियम पूछेगा तो वहां पर याद रखेगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। और वोल्टेज जो है इनका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आवेश एवं ऊर्जा हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। किरचॉफ का नियम क्या बोलता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो अच्छे, क्या बोलिएगा, जो अच्छे अवशोषक होंगे, क्या बोलिएगा, जो अच्छे अवशोषक होंगे वही जो है याद रखेगा अच्छे उत्सर्जक भी होंगे। तो ये कौन बोलता है, तो याद रखेगा किरचॉफ का नियम में इसी का वर्णन किया गया है। अच्छा ध्यान देनी है, किरचॉफ के नियम में बोला गया कोई एक कैमरा है, क्या बोलिएगा, कोई एक कमरा है और यहाँ पर एक काला रंग का धर दिया, एक सफेद रंग का। जो रंग अधिक विचलन करेगा वही जो है याद रखेगा, वही जो है सबसे ज्यादा रंग चमकेगा। तो अगर काला रंग अधिक विचलित होगा तो याद रखेगा काला रंग में चमक अधिक होगा, यही बोलता है किरचॉफ का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया गया है। याद रखिएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी तो कन्नौज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। थोड़ी सी बात को समझिए, देखिए एक थे कौन दोस्तों, बोल सकते हैं राजवर्धन। क्या थे, राजवर्धन। राजवर्धन के मृत्यु के बाद याद रखेगा 600 BC में इनका मृत्यु हो जाता है ईस्वी में। और इसी के बाद याद रखेगा 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है याद रखेगा हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं। क्या बोलिएगा, हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते
करते हैं। और याद रखिएगा कन्नौज में उस तरफ शासक किसका था, तो याद रखनी है शशांक का शासक था। और शशांक को याद रखिएगा पराजित कर इसने जो है कन्नौज को जीता और कन्नौज को ही अपना राजधानी बनाया। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, क्या बोलिएगा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध होता है। ये याद रखिएगा जो कहाँ पर होता है, नर्मदा नदी के बीच पर होता है, नर्मदा नदी पर होता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें किसका जीत होता है, पुलकेशिन द्वितीय का जीत होता है। और याद रखिएगा हर्षवर्धन की हार होती है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हर्षवर्धन में याद रखिएगा हर्षवर्धन से ये भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा बाणभट्ट। कौन हो जाएंगे, बाणभट्ट हो जाएंगे। बाणभट्ट के दो रचना है, एक आपका हो जाएंगे कादम्बरी, क्या बोलिएगा, कादम्बरी। और एक आपका हो जाएगा हर्षचरित, क्या बोलिएगा, हर्षचरित। ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जो है बाणभट्ट की रचना है। इनमें दो याद रखिएगा, बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की भी एक अपनी रचना है, तो याद रखिएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रत्नावली, रत्नावली के नाम से जानते हैं। और एक याद रखिएगा नागनंदक, ये जो किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये स्वयं जो है हर्षवर्धन की रचना है। तो ये सभी बातों को भी एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए अगली सवाल को देखिए क्या बोला गया है। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया था, तो ये एली लिली ने किया था। उस समय ये पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे दरोगा के सेट हैं जिसमें कि सबसे हमको लगा टफ क्वेश्चन जो है इसी में पूछा गया है, इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को एकदम आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये बराक ओबामा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बराक ओबामा हो जाएंगे। तो इनको एकदम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सोनार संक्षिप्तीकरण है, यानी कि सोनार SONAR होता है सोनार। सोनार याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, साउंड, क्या बोलिएगा, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन होता है। एंड याद रखिएगा एंड जो है क्या होता है, रेंजिंग, क्या होता है, रेंजिंग होता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, साउंड सोनार का मतलब क्या होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये जो है नौ संचालन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्या बोलिएगा, नौ संचालन के रूप में। और बोल सकते हैं कि समुद्र की गहराई में अपने भी किया जाता है। और समुद्र में अगर कोई भी वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, याद रखिएगा कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, तो वहां पर इसका पता जो लगाया जाता है वो क्यों लगाता है, सोनार। और सोनार जो है किस क्रिया द्वारा करते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा करते हैं, क्या बोलेंगे, परावर्तन के द्वारा इनका कार्य करता है, पूर्ण नहीं परावर्तन के द्वारा। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए, अनुक्रम को पूरा कीजिए। ये एक प्रकार का रीजनिंग का सवाल है। तो यहाँ पर से देखिए 26 से 23 हो गया, 23 से ये 20 हो गया, और 20 से ये 17 हो गया। 17 में 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 14। 14 यहाँ n है, दो जगह हो। ये भी देखिए 3 5 3 2 5 3 8 4 12 5 कितना हो जाएगा, 17। तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनिमिता रोग का कारण बनती है। तो पानी में धातु मिनिमिता रोग जो बनती है वो कौन बनता है, पाड़ा बनता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ बात याद रखिएगा। देखिए कैडमियम की अधिकता से कौन कौन होता है, तो याद रखनी है इटाई रोग जो है किसके द्वारा होता है, कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आर्सेनिक की अधिकता के कारण कौन होता है, तो याद रखनी है ब्लैक फुट रोग होता है, क्या बोलिएगा, ब्लैक फुट रोग होता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। सीसा की अधिकता से कौन होता है, तो याद रखिएगा एनीमिया रोग होता है, और इसी में होता है सिर दर्द। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। एक जो होता है नाइट्रेट, क्या बोलिएगा, नाइट्रेट, नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्या बोलिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो इतने रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको रोग से, इतना चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 0 है 7 है, तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यू -1 कर दिया, 3 का क्यू -1 कर दिया, 4 का क्यू -1, 5 का क्यू -1, 6 का क्यू -1, तो यहाँ पर से हो जाएगा 7 का क्यू -1। तो 7 का क्यू कितना होता है, 343 -1 कितना हो जाएगा, 342। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गंधार कला शैली समन्वय है, यानी कि गंधार कला किसमें है, तो याद रखनी है भारतीय और ग्रीक कला में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, गंधार कला शैली का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखनी है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी। तो ये जो किया जाएगा, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर किया जाएगा, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया जाता था। उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये चीज ध्यान देनी है आपको। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि करंट अफेयर पहले का है, तो हमने छोड़ा नहीं है। आपको पता चलेगा कि इस तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाते थे और उसी से रिलेटेड आपको न्यू वाला करंट अफेयर पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन के प्रथम स्थान किस राज्य का है। अगर बात करिएगा चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो याद रखनी है असम का है। किसका है? असम का है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा, चाय उत्पादन में विश्व का सबसे प्रथम देश कौन हो जाएगा? विश्व में अगर पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा चीन। कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और वहीं पर अगर भारत के बारे में पूछा तो भारत आपका हो जाएगा द्वितीय स्थान पे। कहां पर हो जाएगा? द्वितीय स्थान पर हो जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन कहां पर होगा? कर्नाटक में होगा, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और विश्व में पूछेगा सबसे अधिक कॉफी कहां पर होता है, तो याद रखनी है ब्राजील में होता है। कहां पर होता है? ब्राजील में होता है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए, अगली प्रश्न को देखिए, क्या बोला गया, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया था। ये भी उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। और वो क्या हुए थे, तो याद रखिएगा सुमंगल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया, दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता था, तो ये याद रखिएगा सावयवी एकता था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये देखिए, इस समय ये सब जो क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा सा जो है आपको ये याद रखिएगा किससे पूछा गया था, तो याद रखनी है सामाजिक शास्त्र से पूछा गया था। और ये याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो है याद रखिएगा उठपटांग लगेगा, लेकिन उस समय जो है यही सब सवाल ज्यादातर पूछे गए थे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया था, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से अगर उस समय की बात करेगा तो उस समय किसको स्वीकार किया गया था? रघुवीर चौधरी को। लेकिन अगर बात करिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में समझ लीजिए। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। अच्छा, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप को मिला था। जी एस कुरूप बोलता है, तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप को सबसे पहले जो है पुरुष में मिला था। वहीं अगर बात करेगा महिलाओं में जो है किसको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो पहला महिलाओं में अगर बात करिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो याद रखनी है आशा पूर्णा देवी को मिला था। किसको मिला था? आशा पूर्णा देवी जी को मिला था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान में बात करिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो दो व्यक्ति को मिला है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। एक हो जाएंगे कौन? राम भद्राचार्य जी को मिला था, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और एक जो है आपको किसको मिला है? गुलजार जी को मिला है। किसको मिला है? गुलजार को मिला है। तो ये दोनों चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा होगी। जो अभी वर्तमान में हुआ है वो कहां पर हुआ है? पेरिस में हुआ है। और 2028 में जो है याद रखेगा 34वें क्रम के जो ओलंपिक खेल होगा वो कहां पर होगा? लॉस एंजिल्स कहां पर है? तो याद रखनी है अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी। देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा 1935 के। और 1935 में क्या क्या प्रावधान किया गया था, तो 1935 के प्रावधान के द्वारा याद रखिएगा संघीय न्यायालय की स्थापना की बात करेगा तो संघीय न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई थी, कब की गई थी, तो 1937 ईस्वी में किया गया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी के द्वारा याद रखिएगा बर्मा को जो है भारत से अलग किया गया था, और वो कब किया गया था, तो 1936-37 में किया गया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा याद रखिएगा इसमें जो है 321 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, और याद रखिएगा 10 अनुसूची था। क्या था? 10 अनुसूची था। और याद रखिएगा इसमें प्रस्तावना का अभाव था। क्या बोलिएगा? प्रस्तावना का अभाव था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। एक और फैक्ट याद रखिएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम में याद रखिएगा प्रांत में जो है द्वैत शासन को समाप्त किया। क्या बोलिएगा? प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त किया और केंद्र में जो है द्वैत शासन को स्थापित किया, तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन में भारत सरकार अधिनियम 1909। 1909 को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। क्या बोलिएगा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। और इस अधिनियम को याद रखिएगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलिएगा? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के लिए जानते हैं। और इसमें जो याद रखिएगा मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन को दिया गया था, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था। ये कब किया गया था, तो याद रखनी है ये 1952 में किया गया। कब किया गया? 1952 में दिया गया, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। अगली सवाल देखिए क्या बोला गया, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन हो जाएंगे, तो अभिजीत गुप्ता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अभिजीत गुप्ता हो जाएंगे, तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, मैथ से क्वेश्चन है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे के एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं। देखिए ये सब सवाल जो है बीपीएससी भी पूछा है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल को कैसे बनाते हैं, तो याद रखिएगा n इंटू एन माइनस वन बटे हो जाएगा 2। तो यहाँ पर से n की जगह पे 10 रखे, n माइनस वन की जगह कितना हो जाएगा
10 में 1 जाएगा 9, अब बटे हो जाएगा 2, तो 90 बटे 2 कितना हो जाएगा 45। तो 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये किसने बनाया था? तो आपको याद रखनी है, अशोक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, अशोक ऐसे शासक हुए जो सबसे पहले, याद रखिएगा, शिलालेख लिखना प्रारंभ किए थे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, अशोक का याद रखिएगा कितने शिलालेख थे? कुल 14 शिलालेख हुए, याद रखिएगा, जिसमें सबसे बड़ा शिलालेख अगर आपको पूछेगा, सबसे बड़ा शिलालेख अगर आपको पूछेगा, अभिलेख या शिलालेख जो भी बोल सकते हैं, तो वो 7वां अभिलेख था। और अगर सबसे छोटा पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा? रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा। क्या बोलिएगा? रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर शासनकाल की बात करेगा तो 322 ईसा पूर्व से, याद रखिएगा, 298 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल देखने को मिला है। और चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, इनका जो है कहाँ से जानकारी मिलता है? तो याद रखिएगा चाणक्य द्वारा रचित, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के पुस्तक से मिलता है। क्या बोलिएगा? अर्थशास्त्र के पुस्तक से इसकी जानकारी देखने को मिलती है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से बोला गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णन है। देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब जो है, याद रखनी है, संसद जो है सत्र में न हो, संसद सत्र में न हो, और याद रखिएगा कोई भी इमरजेंसी लागू हो गया, उस समय जो है अध्यादेश जारी करता है कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। यहाँ से राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी अनुच्छेद को एक बार देख लीजिए। राष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है, कार्यपालिका शक्ति 53 में है, 54 में बोला गया निर्वाचन मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, 55 में बोला गया निर्वाचन पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संकरणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा, 56 में बोला गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में बोला गया राष्ट्रपति जो है दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, 58 में बोला गया राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, 59 में बोला गया शर्त, 60 में बोला गया है, याद रखिएगा, शपथ, और 61 में बोला गया है महाभियोग, और 62 में बोला गया है कि 6 महीने से कम समय में, 6 महीने के अधिक नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उसको भरना चाहिए। ठीक है, ये बोला गया है 62 में। अब यहाँ पर देखिए 143 में क्या बोला गया है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये राष्ट्रपति 52 हमने बता दिया। और राष्ट्रपति से रिलेटेड याद रखिएगा अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान प्रक्रिया है, तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा थॉमस मोर थे। कौन हो जाएगा? थॉमस मोर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर की याद रखिएगा कौन हो जाएगा? रोमियो एवं जूलियट। कौन हो जाएगा? रोमियो जूलियट किसका रचना है? तो याद रखिएगा ये जो है किसका है? विलियम शेक्सपियर का है। प्लूटो के द्वारा, याद रखिएगा, रिपब्लिक, क्या हो जाएगा? रिपब्लिक हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, रिपब्लिक किसकी रचना है? तो प्लूटो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहां पर हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? देहरादून में। शिमला में क्या है? तो याद रखनी है आलू संस्थान कहां पर है अनुसंधान? तो याद रखनी है शिमला में है। नई दिल्ली में कई है, तो याद रखिएगा, जैसे हो गया कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान कहां पर है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान कहां पर है? तो याद रखिएगा यह भी नई दिल्ली में है। अगर पूछेगा पुरातत्व सर्वेक्षण सिद्धांत कहां पर दिया गया था, तो याद रखिएगा पुरातत्व जो है सर्वेक्षण अनुसंधान कहां पर है? तो वो हो जाएगा आपका कोलकाता में। कौन हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो किया गया था विश्व बैंक मिशन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा WTO। ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है गठन कब हुआ था? तो याद रखनी है 1995 में गठन हुआ था। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था। इसका पहला नाम जो था, तो याद रखिएगा गेट इसका पहला नाम था, और इसका गठन 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखनी है जेनेवा इसका मुख्यालय हो जाएगा। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष पूछेगा तो वो अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा नागोजी ओंकाजा। क्या बोलिएगा? नागोजी ओंकाजा है। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इटली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो इटली जो खाने वाला भाग होता है, ज्यादातर जो है ये दक्षिण भारत में चलते हैं, प्रचलित है, लेकिन अभी वर्तमान देश में सभी स्टेट में ये आपको मिल जाएगा। और ये जो किसके द्वारा बनाता है? तो याद रखिएगा स्टीमिंग के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहां पर से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। भारत का अगर बात करिएगा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बैरन द्वीप। का हो जाएगा बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप कहाँ पर है, तो याद रखनी है निकोबार में है। कहाँ पर है, निकोबार में है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, भारत में बात करिएगा एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्या बोलिएगा, सुसुप्त ज्वालामुखी कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा नारकोंडम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नारकोंडम हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल देखिए क्या बोला गया, प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। ये जो है प्लाज्मा हो द्वारा होता है। और प्लाज्मा का कण जो है याद रखिएगा किस अवस्था में होता है, तो गैसीय अवस्था में होता है। देखिए गैस, याद रखिएगा पदार्थ के 5 अवस्था होते हैं, जिसमें कि 3 अवस्था महत्वपूर्ण है, ठोस द्रव गैस। देखिए ठोस कोई भी वस्तु ठोस है, उसको जब गर्म कीजिएगा तो वो आपका किस में हो जाएगा, द्रव में। द्रव को और ज्यादा गर्म कीजिएगा तो वो किस में हो जाएगा, परिवर्तित गैस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और गैस को जब अधिक परिवर्तित कीजिएगा तो ये किस में चल जाएगा, प्लाज्मा में हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से चौथी अवस्था आपका प्लाज्मा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों के संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों के संबंधित कौन सी कमेटी हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा कहाँ से अपनाया गया है, याद रखिएगा रूस से अपनाया गया है। और ये याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद एक संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को लेकर याद रखिएगा भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की बात करेगा तो 51 के क आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर है संथानम कमेटी। संथानम कमेटी द्वारा याद रखिएगा सीबीआई का गठन किया गया था। एसके धर कमेटी द्वारा याद रखिएगा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से केलकर कमेटी है, विजय केलकर कमेटी द्वारा याद रखिएगा जीएसटी को रूपांतरित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर का खिताब नवाजा गया था। तो ये उस्ताद मंसूर को, किसको, ये ध्यान दीजिएगा, उस्ताद मंसूर को। जहांगीर के दरबार में याद रखिएगा एक और चित्रकार था अबुल हसन। अबुल हसन को किसके द्वारा, तो याद रखिएगा नादिर रुजम्मा। क्या बोलिएगा, नादिर रुजम्मा उपाधि दिया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ये दोनों प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के शासनकाल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो चित्रकला का स्वर्ण युग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चित्रकला का काल बोलते हैं। और बिशन दास मनोहर ये सभी जो है किसके दरबार में रहते थे, जहांगीर के दरबार में रहते थे। उनसाद मंसूर जो भी था, तो याद रखिएगा ये जो है पशु पक्षी का, दुर्लभ पशु पक्षी का चित्र बनाता था। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में उपस्थित शर्करा है, ये हो जाएगा आपका लेक्टोज। क्या हो जाएगा, लेक्टोज। और इसी को बोलते हैं याद रखिएगा दूध शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, दूध शर्करा भी बोलते हैं। फ्रक्टोज याद रखिएगा फल में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और सुक्रोज के जल अपघटन के द्वारा फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज जो है याद रखिएगा, ग्लूकोज जो है पानी में घुलनशील होता है। और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के 2 अणु टूटने के बाद जो है माल्टोज का निर्माण होता है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, फजल अली आयोग संबंधित है। तो फजल अली आयोग आपको पता है किसके द्वारा है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। फलज फजल अली आयोग का गठन जो है कब हुआ था, तो 1953 में इसका गठन हुआ था। और ये अपना रिपोर्ट कब दिए थे, तो याद रखिएगा 1956 में ये अपना रिपोर्ट दिए थे। 1956 के रिपोर्ट में याद रखिएगा इसने जो है 14 राज्य को और 6 केंद्र शासित प्रदेश को, राज्यों को याद रखिएगा भाषाई आधार पर बांटने का निर्णय लिया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और फजल अली आयोग के द्वारा इसमें 2 और व्यक्ति थे, तो याद रखिएगा एक कौन थे, हृदयलाल कुंजरू थे। कौन थे, हृदयलाल कुंजरू थे। और एक याद रखिएगा और एक व्यक्ति था जिसको नाम है KM पन्नीकर। क्या बोलिएगा, KM पन्नीकर था। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखते हुए चलनी है। और ये जो किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का गठन किया था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो ये भी चीज को एकदम आपको गेट बाय हर्ट कर लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो ये 86 49 जो है 93 का स्क्वायर होता है। यही एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ये किसका मापन किया जाता है, दूरी का। दूरी का किया जाता है। यही एक पूछा जाएगा चाल का किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखेगा स्पीडोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, स्पीडोमीटर के द्वारा चाल का रूपांतरण किया जाता है। शक्ति का याद रखेगा जेम्स वाट के नाम पर जो है इसका वाट, इसका क्या बोला गया, ईसाई मात्रक वाट रखा गया। याद रखिएगा बल जो है एक प्रकार का सदिश राशि है और इसका ईसाई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए अगली सवाल को देखिए क्या बोला गया है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे हो जाएगा, तो निशानेबाजी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, निशानेबाजी से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल की बात करेगा तो 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, उसके बाद रिपन की कार्यकाल बात करेगा तो 1800 बोल सकते हैं
लीटन का था 1886 से 90 था। क्या बोलिएगा? 1876 से 80 तक इनका कार्यकाल था और 1880 से लेके 84 तक इसका कार्यकाल था। तो ये सब तो नहीं था, लेकिन याद रखिएगा लिनलिथिगो का 1939 से लेके 43 तक इनका कार्यकाल देखने को मिला है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर से थोड़ी सी बात समझिए। देखिए यहाँ पर लीटन है, तो लीटन के द्वारा याद रखिएगा 1878 ईस्वी में जो है एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको रद्द किसने किया था? तो याद रखनी है, इसको रद्द किया था रिपन ने। और इसी के समय याद रखिएगा रिपन के समय जो है 1881 ईस्वी में जो है नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट किया गया था। और रिपन को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं? तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कर्जन के द्वारा कई चीज किया गया था, जिसमें इसका महत्वपूर्ण है याद रखिएगा बंगाल विभाजन को लेकर। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगली सवाल देखिए क्या बोला गया है। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है और न हानि होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहभोजिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहभोजिता। सहभोजिता कहने का मतलब हुआ कि एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को न लाभ न हानि होता है, वो किसको बोलते हैं? सहभोजिता। यहाँ पर है परजीविता। परजीविता में क्या होता है? तो याद रखिएगा परजीविता में होता है पहले जाति को क्या बोलिएगा? एक जाति को जो है क्या होता है? सॉरी, सहपोरिका सहोपरिता पहले समझिए। यहाँ पर से इसमें क्या होता है? याद रखिएगा दोनों को लाभ होता है। क्या होता है? एक को लाभ और दूसरे को भी लाभ, यानी दोनों को लाभ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोहोपकारिता बोलते हैं। और परजीविता में बोलता है याद रखिएगा एक को जो है क्या होता है? एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है। दूसरे को क्या होता है? हानि होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा परजीविता बोलते हैं। दरोगा याद रखिएगा इस एग्जाम को कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है, यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और पगभक्षण करने का मतलब हुआ कि एक जो है दूसरे पौधे पर रखकर या किसी व्यक्ति पर जो है सिर्फ भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परभक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन राम प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा आर्द्रभूमि का संरक्षण। अच्छा, आर्द्रभूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 2 फरवरी को हम लोग आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अगर बात करेगा रामसर साइट, रामसर साइट कहाँ पर है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर बात करेगा रामसर, रामसर जो है आपको पता होगा कैस्पियन सागर। क्या बोलिएगा? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के दक्षिणतम भाग में एक देश है जिसको हम लोग बोलते हैं ईरान, और ईरान का ही शहर है कौन? रामसर। तो वहीं पर रामसर कन्वेंशन किया गया था कब? 1971 ईस्वी में किया गया था। यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और अभी अगर वर्तमान में पूछे आपको रामसर साइट कितने हैं, तो लगभग 85 रामसर साइट हैं। तो यह भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखेगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाता वाला तत्व है गोल्ड, टाइटेनियम नहीं। तो यहाँ पर से सी ऑप्शन बनाइए और लिखिए सिलिकॉन। क्या बोलिएगा? सिलिकॉन। और या तो यहाँ पर से ये भी लिख सकते हैं जर्मेनियम। लेकिन याद रखिएगा ध्यान दीजिएगा दोनों उपधातु हैं, ज्यादा प्रयोग सिलिकॉन का किया जाता है, इसीलिए सिलिकॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है उसको बोलते हैं इमर्शन फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? इमर्शन फ्रीजिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम आपको ध्यान देनी हुए चलनी है। अगली सवाल को देखिएगा क्या बोला गया है। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्लेंट टैंक को विकसित किया गया था? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या कितनी होती है? तो देखिए एक प्रकार का इस तरह से होता है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो ये होता है आधार श्रृंखला, इसके बाद ये होता है। तो यहाँ सबसे पहले आपका क्या होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर होता है उत्पादक। क्या बोलेंगे? उत्पादक। और यहाँ पर आपका क्या होता है? उपभोक्ता होता है। क्या बोलिएगा? उपभोक्ता होता है। और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं याद रखिएगा अपघटन। अपघटन होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं, जिसमें कि हो गया आपका कीट मकोड़े, जो कि इसको बोलते हैं सफाई कर्मी के नाम से भी जानते हैं। और उपभोक्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक और एक होते हैं द्वितीयक। क्या बोलिएगा? द्वितीयक। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो कि अपना जीवन यापन पेड़ पौधे को खाकर करते हैं, जैसे हो गया बकरी, हिरन और आपका हो गया गाय, ये सब दोस्तों प्राथमिक हैं और ये सभी जो है शाकाहारी होते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो इस पर निर्भर होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मांसाहारी भी बोलते हैं और शाकाहारी भी बोलते हैं। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका अपघटक। क्या बोलिएगा? अपघटक हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगा। अभी वर्तमान में देख लीजिएगा कितना है। अगर बात करिएगा भारत रत्न, क्या बोलिएगा? भारत रत्न। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? भारत रत्न। और भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में किया गया था। 1954 से याद रखिएगा ये 3 व्यक्तियों को देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन याद रखिएगा मोदी सरकार में ये 5 व्यक्ति को इस बार दिया गया है। और अभी जो है वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये लगभग 53 व्यक्ति को जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें याद रखना है कि 5 व्यक्ति जो दिया गया है, इसमें आपको सभी का नाम रखना है। जैसे आपका हो जाएगा कपूरी ठाकुर को एकदम आपको याद रखनी है, कपूरी ठाकुर हो गया। उसके बाद याद रखनी है एक आपको याद रखिएगा स्वामीनाथन, क्या याद रखनी है? स्वामीनाथन, एस एस स्वामीनाथन को भी दिया गया था। ये दोनों बात को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन हो जाएगा? तो ल्यूसीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूसीन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो देखिए जाति जन्म से निर्धारित होती, बिल्कुल ठीक। अगर आप किसी भी जाति में जन्म लेते हैं तो वही आपका जाति हो जाएगा। विवाह समूह के सदस्यों में ही होता है, बिल्कुल ठीक, जाति में ही विवाह होता है। विवाह समूह के सदस्यों से बाहर ही हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विवाह जो है अपने जाति में ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी की प्रति सबसे प्रचुर मात्रा बनने वाली कौन हो जाएगा? तो आईजीई हो जाएगा। और आईजीएम और जी ये दोनों जो है किसमें पाया जाता है? तो याद रखेगा ये दोनों जो है ब्लड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं। देखिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक, क्या बोलिएगा? यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक, क्या बोलिएगा? प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक में याद रखिएगा 80 एस राइबोसोम होते हैं और प्रोकैरियोटिक में याद रखिएगा 70 एस राइबोसोम होते हैं। तो कोशिका द्रव जो है यूकैरियोटिक है क्योंकि ये याद रखिएगा केंद्रक और याद रखिएगा कोशिका झिल्ली के बीच में जितने भी द्रव पाए जाते हैं सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं। और इसमें जो है 80 एस राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट में याद रखिएगा ये हरा होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है और इसमें 70 एस राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70 एस। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। श्वसन मार्ग जो है इसी में निर्धारित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अमेजन के द्वारा। किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? तो याद रखिएगा 66 विषय था। वर्तमान में कितना विषय है? 61 विषय है। समवर्ती सूची में जो डाला गया, समवर्ती सूची में 47 विषय था, अभी वर्तमान में कितना है? 52 विषय है। 5 विषय को इसमें डाला गया। तो शिक्षा, वन, जंगली जानवरों का संरक्षण, शिक्षा, पक्षियों का, ये वन एवं स्थानीय सरकार जो है ये याद रखिएगा राज्य सूची का ही विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है, तो ये नहीं डाला गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाई दीदी क्लिनिक जो है उस समय छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाया था, तो उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व पहले जा चुकी है, यानी पूर्व का मतलब पहले जा चुकी है, तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दिया? ये चीज बताना है। देखिए सूचना जो दिया कितना पे दिया? 10:10 में दिया है, ठीक है। और बोला है कि याद रखिएगा पूछ रहा होगा कब? 30 मिनट पहले जा रहा है, यानी 9:40 में यात्री पूछा होगा। और एक ट्रेन बोला है कि 9:10 पहले जा चुकी है, इसमें और 10 मिनट अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 9:50 में वो यात्री पूछा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादन किया गया था, ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? तो याद रखनी है 23 मार्च बोल सकते हैं 1910 को। कब बोलिएगा? 23 मार्च 1910 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ? आम वर्षा कहाँ बोलते हैं? केरल में बोलते हैं। और ये याद रखिएगा आम फलों के लिए ये ज्यादा लाभदायक होते हैं। और वहीं बात करेगा राजस्थानी में जो है ग्रीष्म ऋतु नहीं, ये बोल सकते हैं शीत ऋतु में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मावट का वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावट का वर्षा। असम में इसको और पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं? याद रखिएगा इसको बोलते हैं, बोल सकते हैं बैसाखी। क्या बोलते हैं? बैसाखी बोलते हैं, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है, जो किस राज्य में है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको किसने लॉन्च करता है? इसरो के द्वारा। अच्छा इसरो का याद रखिएगा, इसरो की बात करेगा, इसरो का गठन कब किया गया था? इसका स्थापना कब किया गया था? तो याद रखनी है 15 अगस्त 1900 बोल सकते हैं 69 को इसका स्थापना किया गया था। और ये याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बंगलुरु में है। कहाँ पर है? बंगलुरु में है। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। अभी इसका वर्तमान में जो है
आपको अध्यक्ष बनाना है। अध्यक्ष आपका वर्तमान में इसरो का कौन है? तो याद रखिएगा कुछ नारायण करके है, के नारायण करके, तो वो चीज एकदम आपको एक बार देख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे? तो ये राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। तो यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए, चोल वंश, चोल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा विजयालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजयालय हो जाएगा। और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? तंजौर या तंजावुर, जो भी बोल सकते हैं, तंजौर या तंजावुर। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने, याद रखिएगा, पाल वंश के शासक महिरपाल को, क्या बोलिएगा, महिरपाल को हराता है बंगाल जाकर। और याद रखिएगा वहीं पर जो है इसने, याद रखिएगा, एक जो है गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि लेता है और इस नगर को भी बसाता है किसने? याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, ये भी चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर यहां से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, ये किसके बराबर है? तो डायरेक्ट आपको गुना नहीं करना है। यहाँ पर से देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है 642.5 है और गुना 7 है, इस पे यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर 642 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 हो जाएगा और माइनस इसमें घट जाएगा कितना? 642, और एक पे रेकरिंग है तो यहाँ 9 हो जाएगा और तब फिर गुना 7 करिएगा। तो ये राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियंत्रक क्षार बोलते हैं। अभिक्रिया को जो नियंत्रित करती है, ये याद रखिएगा कौन होता है? बोरॉन का क्षार होता है। ये याद रखनी है, कैडमियम का क्षार होता है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। मंदक का कार्य याद रखिएगा, ये भी मंदक के रूप में भी काम करते हैं, तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। और नाभिक्रिया की अभिक्रिया में याद रखिएगा यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? यूरेनियम 235 का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो ये कौन हो जाएगा? नौकरशाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौकरशाही हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? देखिए शून्यकाल जो है ये पहले से नहीं था, इसको जो है 1962 से लागू किया गया है। और शून्यकाल उसको कहते हैं जब प्रश्नकाल के बाद जो है समय का क्या होता है? शून्यकाल। पहले जो है इसका 12 से लेकर 1 बजे तक समय था, लेकिन अभी वर्तमान में 1 से लेकर 2 के बीच का समय है। ठीक है, तो प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मत के बीच के समय को जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं उसी को बोलते हैं शून्यकाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा का अर्थ क्या होता है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण किससे है? तो ये याद रखिएगा ये प्रवासी मजदूर से है। किससे है? प्रवासी मजदूर से है। ये सभी जो है याद रखिएगा विश्व इतिहास का क्वेश्चन है, इसको एक बार एकदम आप लोग ध्यान दीजिएगा। उस समय विश्व इतिहास से 4-5 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को, ये मेरठ संयंत्र केस में है। मेरठ संयंत्र का कब हुआ था? 1929 से लेके यह याद रखिएगा 33 तक चला था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। मेरठ याद रखिएगा यहाँ पर जो है किसान आंदोलन को गिरफ्तार कर लिया था, उसी के समय में याद रखिएगा मेरठ गया था। मेरठ केस में उसी को हम लोग मेरठ संयंत्र नाम से जानते हैं। यहाँ पर लाहौर संयंत्र का है, याद रखिएगा ये किसके द्वारा हुआ था? तो भगत सिंह के द्वारा लाहौर संयंत्र केस 1929 को इसको हम लोग जानते हैं, जिसमें कि याद रखिएगा सनराइज की हत्या को हम लोग लाहौर संयंत्र केस के रूप में जानते हैं। कानपुर संयंत्र केस याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था? याद रखिएगा ये लगभग जो है 1924 में हुआ था। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चटगांव षड्यंत्र केस जो है ये याद रखिएगा किससे संबंधित है? सूर्यसेन, मास्टर सूर्यसेन से संबंधित था। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। असम में कौन कौन हो जाएगा? मानस हो जाएगा, देहिंगपटगई हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा। ये सभी कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान? ये सभी असम में। ओडिशा में क्या हो जाएगा? याद रखनी है सिमलीपाल। क्या बोलिएगा? सिमलीपाल हो जाएगा। याद रखिएगा कौन बोलिएगा? और बोलते हैं भीतरकनिका। क्या बोलिएगा? भीतरकनिका कहां पर है? तो ये भी आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मणिपुर में कौन हो जाएगा? कैबुल लामजाओ। क्या बोलिएगा? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो याद रखिएगा ये भी आपका कहां पर है? मणिपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? समूह का उदाहरण हो जाएगा परिवार का सदस्य। क्या हो जाएगा? परिवार का सदस्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, NISAR निसार इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये NASA का प्रयुक्त है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, नासा का है। किसका है? नासा का है। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आकार में क्या है? तो याद रखिएगा विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कौन है? तो याद रखिएगा रूस है, उसके बाद क्या है? कनाडा है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होता है? भारत होता है। तो ये चीज एकदम आपको याद रखते हुए चलनी है। भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो ये कितना है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए अगला सवाल देखिए,
सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास बिहार जो रचना है थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ है? याद रखिएगा 1985 के 90 के बीच हुआ है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये किसके द्वारा था? तो याद रखिएगा मिलर पर आधारित था। ये मॉडल पर आधारित था। याद, कृषिगत विकास, औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र विकास, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पेले का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर मैन ऑफ इंडिया कहलाता है? तो ये राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राजेंद्र सिंह। सुंदरलाल बहुगुणा, ये याद रखिएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए जो है किसको बोलते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को याद रखिएगा। एक याद रखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं कैलाश सत्यार्थी को। किसको बोलते हैं? कैलाश सत्यार्थी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा है? युवा मामला और खेल मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु ये क्या होता है? साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको एकदम याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, भारत वर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1974 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो याद रखेगा 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया था? 1986 में लाया गया था। तो इन सभी बातों को याद रखेगा। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा याद रखेगा, अमीर एवं गरीब के बीच किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा समझिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1813 ईस्वी में हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स किससे याद रखेगा, ये किससे मतलब प्रभावित थे? तो याद रखेगा हिगेल से प्रभावित थे। किससे थे? हिगेल के विचार से प्रभावित थे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। कार्ल मार्क्स की कई रचना है, जैसे हो गया दास कैपिटल। क्या हो गया? दास कैपिटल किसकी रचना है? सबसे महत्वपूर्ण याद रखेगा कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने याद रखेगा, इनका जो मृत्यु हुआ है वो कब हुआ है? 1883 ईस्वी में हुआ है। ये चीज को ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों के मानों को शामिल करते हुए कितनी अभाज्य संख्या जो 5 से विभाज्य होगा? तो कुछ नहीं करना है, 555 में 55 को घटा देना है और 5 से डिवाइड कर देना है, 1 को जोड़ देना है। ये हो जाएगा 101। 101 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत के केंद्रीय सकर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसको बोलते हैं? सीवीसी। सीवीसी का काम होता है लोक सेवाओं के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस समिति पर है? तो संथानम कमेटी की सिफारिश पर है। और इसका भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्या बोलिएगा? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अभी वर्तमान में इनके अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह किस प्रकार का है? याद रखिएगा, किस प्रकार की समाज अपने सीमित साधनों के प्रबंधन करें। जो कि सीमित साधन है उसको जो है प्रबंधन करनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। नीला काला कौन करता है? तो याद रखिएगा स्टार्च। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की पतली फिल्म के परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देता है। यह व्यतिकरण का उदाहरण है। किसका है? व्यतिकरण। साबुन के याद रखिएगा बुलबुला किसके द्वारा होता है? व्यतिकरण के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? ये शिक्षा का क्षेत्र। क्या हो जाएगा? शिक्षा का क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में व्यवहार का अध्ययन को कहते हैं सूक्ष्म समाजशास्त्र। क्या बोलते हैं? आमने सामने जब हो अंतः क्रिया के संदर्भ में तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म समाजशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? याद रखनी है 4 फरवरी को। क्या मनाते हैं? 4 फरवरी। 4 जनवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा लुइस ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या बोलते हैं? लुइस ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर को क्या बोलते हैं? नौसेना दिवस की। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन होता है 2 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी था? तो 102 पॉइंट कुछ करोड़ था। तो याद रखिएगा यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड में कौन से 4 देश सम्मिलित किए गए हैं? तो क्वाड, क्वाड का याद रखिएगा अमेरिका हो जाएगा, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये असम हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? असम हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने आपको 100 क्वेश्चन एकदम करवा दिए। आपको बताना है कि इसमें आपका 70 प्लस किस किस लड़कों का आया, कितने छात्रों का 70 प्लस आया है, वो दरोगा बनने के योग हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। इसका जो है द्वितीय पाली का एग्जाम हुआ होगा उसका प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कल। और सुबह जो हमने आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट 11 बजे के लमसम चलाया है सुबह, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। वहां से आपको बहुत सारा चीजें जो है याद होने की दृष्टि मिलेगी। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।